आपके और पवार साहब के मोदी जी से कैसे रिश्ते हैं? मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री है और इस पद का, उनकी उम्र का तो लिहाज करना ही चाहिए और मान सम्मान करना ही चाहिए। देश के प्रधानमंत्री है। वो तो खुलकर शरद पवार की बहुत तारीफ करते हैं, उनको इतना धन्यवाद भी करते हैं। मैंने इनकी उंगली पकड़कर राजनीति करना सीखा। अभी भी ऐसा रिश्ता है क्या? रिश्ता हमारी तरफ से एक लोकतंत्र में हमेशा सबके साथ अच्छा ही रहा है। तो शरद पवार अभी भी मोदी जी को अपना शिष्य मानते हैं, राजनीतिक शिष्य मानते हैं? इसका जवाब वो दे सकते, मैं कैसे दे सकती। आप मोदी जी का से अपना क्या रिश्ता मानती हैं? क्या सिर्फ वही वो प्रधानमंत्री हैं और आप देश के प्रधानमंत्री है? आपकी कुछ पुरानी यादें भी होंगी सुप्रिया जी, क्योंकि पवार साहब से ऐसा तो नहीं है। मैं तो, मेरा पेट बहुत बड़ा है, सारी चीजें मैं चैनल पे नहीं कहती। राइट। और अमित शाह से? वो भी इस देश के होम मिनिस्टर है, पार्लियामेंट में मिलना जुलना होता है, वो बड़े ओहदे पे है और उनका भी, उनके पद का, उस पद की एक गरिमा होती है और उसका मान सम्मान करना भी चाहिए। ये तो हमारे महाराष्ट्र के संस्कार है। मतलब नहीं हो रहा है आपको? नहीं, मैं करती हूँ। ओके। मैं हमेशा, जो भी मेरे से उम्र से बड़ा हो या पद से बड़ा हो, उस पद का और उस उम्र का लिहाज करना ही चाहिए। आपको कोई शिकायत नहीं है? क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ महाराष्ट्र में जो दो पार्टियां टूटी, उसके पीछे बीजेपी के चाणक्य अमित शाह का दिमाग था। तो पार्टी तोड़ना कौन सी चाणक्य नीति है? देवेंद्र जी तो कहते हैं मैं दोनों पार्टी तोड़ के उप मुख्यमंत्री बना। कॉपी करके पास होने में क्या मजा है? मेहनत करके पास करो, उसमें ही मजा है। तो आप पार्टी तोड़ने के लिए देवेंद्र फडणवीस को जिम्मेदार मानती हैं? नहीं, मैं बीजेपी का कहती हूँ, देवेंद्र जी का क्यों बोलूं मैं? बीजेपी का अदृश्य शक्ति, अदृश्य शक्ति और बीजेपी दिल्ली से साथ मिलके एक निर्णय लिया होगा ना। अजीत पवार तो कह रहे हैं इस बार सुप्रिया सुले हार जाएंगी और लाखों वोटों से हारेंगी, सुनेत्रा पवार जीतेंगी। लोकतंत्र है। आपका दावा क्या है? मैं दावे वावे के लिए नहीं राजनीति में, और मेरा स्टाइल भी नहीं है ऐसा बोलना। वो तो कह रहे हैं ये नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की लड़ाई है, यहाँ पर ये सुप्रिया सुले और सुनेत्रा पवार की नहीं। जो मर्जी कहे वो, लेकिन वैसे भी फिर भी लोग सोचेंगे ना कि चुन के वहां दिल्ली कौन जाएगा, आपका चेहरा कौन होगा, जहां वहां खड़ा रहेगा। जो भी सांसद जाता है वो वहां जाके उसको भाषण तो देना पड़ेगा ना, तो वो कौन होगा इसका निर्णय होगा ना 7 तारीख को। मोदी जी और शरद पवार में इतनी कड़वाहट क्यों आ गई? प्रधानमंत्री कहते हैं भटकती आत्मा। उनका अधिकार है एक लोकतंत्र में, बोल सकते हैं। पवार साहब कहते हैं पुतिन। हाँ, उनको लगता है वो पॉलिसी लेवल पे। पर पुतिन कैसे हो सकते हैं सुप्रिया जी? अभी उनको लगता है वैसे। ये तो वही बात हुई जो खरगे साहब कहते हैं कि देश में आखिरी चुनाव है, इसके बाद ये रशिया बन जाएगा, पुतिन वाला हाल। हमको बहुत बार लगता है कि इस देश में डिक्टेटरशिप आ सकती है। आप देखिए संविधान बदलने की बातें, वो तो वही कहते हैं। बीजेपी के सांसद कहते हैं हम संविधान बदलेंगे, ये तो हमने नहीं कहा। और एक सशक्त लोकतंत्र में जिस तरह से मीडिया की भी आवाज दबाई जाती है, लोगों को धमकियां दिया जाती है, और जिस तरह से एजेंसीज, आइस मतलब बर्फ नहीं, इनकम टैक्स, सीबीआई और ईडी, आइस, जिस तरह से लोगों को धमकाया जाता है, एक सशक्त लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है।